नमस्कार एवरीवन, मैं विशाल माहेश्वरी। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के लोक देवता टॉपिक से बनने वाले 20 महत्वपूर्ण सवालों पर हम चर्चा करेंगे। राजस्थान के किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, रीट, पटवार, एसआई, सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो थोड़ा सा समय निकाल के वीडियो को पूरा देखें, कुछ नई जानकारी आपको जरूर देखने को मिलेगी। देखिए दोस्तों, पहला सवाल आप सभी के सामने है। रामदेव जी द्वारा मक्का से आए 5 मुसलमान पीरों को अपने चमत्कारों से पर्चा किस स्थान पर दिया गया था? बहुत बढ़िया सवाल है, नया सवाल है। पोखरण, रुणेचा, कुंडियावास या पंचपीपली? जो 5 मुसलमान पीरों को जो अपने चमत्कारों से युक्त पर्चा किस स्थान पर दिया था, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पंचपीपली, परफेक्ट आंसर रहेगा। और ये पंचपीपली दोस्तों कहाँ आता है? जैसलमेर में आता है, ध्यान रखिएगा। पहला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। रामदेव जी की बहन सुगना बाई की शादी किसके साथ हुई थी? अमीर, विजय सिंह, वीरमदेव या अर्जुन? सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? यहाँ पे विजय सिंह परफेक्ट आंसर रहेगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 24 वाणियां नामक ग्रंथ का संबंध किस लोक देवता से है दोस्तों? 24 वाणियां आप सभी को पता है, एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे दोस्तों, जिनका नाम है रामदेव जी। सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर रहेगा। और 24 वाणियां नामक ग्रंथ इन्हीं का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल। गोगा मेडी का निर्माण किसने करवाया जिसके मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित हैं दोस्तों? जिसके मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित हैं? अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, तीसरा है फिरोज शाह तुगलक और डी ऑप्शन है गंगा सिंह जी। और सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बिल्कुल सी ऑप्शन, फिरोज शाह तुगलक ने गोगा मेडी का निर्माण करवाया था, मकबरा नुमा, जिसपे मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। गोगा जी को जिंदा पीर किसने कहा? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी या अलाउद्दीन खिलजी? जिंदा पीर किसने कहा था दोस्तों? तो यहाँ पे बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद गजनवी परफेक्ट आंसर होगा। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस लोक देवता के मंदिर की बनावट दोस्तों मकबरा नुमा है? बहुत बढ़िया सवाल है। मकबरा नुमा किस लोक देवता के मंदिर की बनावट है? पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी और तेजा जी? सही आंसर यहाँ पे रहेगा दोस्तों गोगा जी, परफेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। और इसका जो निर्माण करवाया था, मकबरा नुमा जो बनावट है, जो गोगा जी का मंदिर है, ये करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन भी आया था आपके सामने, ये देखिए यहाँ पे बिस्मिल्लाह अंकित है, तो फिरोज शाह तुगलक यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये गोगा जी परफेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए दोस्तों। गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो, ये कहावत दी गई है दोस्तों। कहावत में जिस संत का संबोधन है वह किस जिले में जन्मे हैं दोस्तों? तो सबसे पहले ये कहावत किसके लिए प्रचलित है दोस्तों? गोगा जी के लिए प्रचलित है। गांव गांव गोगा जी, गांव गांव खेजड़ी। खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनका स्थान होता है। ठीक है। अब गोगा जी का जन्म कहाँ पे हुआ है दोस्तों? हमें पता है ददरेवा में हुआ है। और ददरेवा कहाँ पे आता है? चूरू में आता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सटीक आंसर रहेगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों। रामदेव जी का जन्म स्थान कौन सा है? चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर या बीकानेर? तो बाड़मेर में, उडू कश्मीर में रामदेव जी का जन्म हुआ है। और नेतल दे इनकी पत्नी का भी नाम है। ठीक है, ऑप्शन बाड़मेर में भी, उडू कश्मीर में इनका जन्म हुआ था। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। रामदेव जी को पीरों का पीर, रामदेव जी को पीरों का पीर किसने कहा? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी या मक्का मदीना से आए हुए 5 पीरों ने? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। मक्का मदीना से आए 5 पीरों ने कहा इनको कि हम तो पीर हैं, लेकिन आप तो क्या हो? पीरों के पीर हो। जब मक्का से आए हुए 5 पीरों को इनके चमत्कारों का ज्ञान हुआ, तो उन्होंने फिर ये बात कही कि हम तो पीर हैं, आप क्या है? पीरों के पीर हो आप। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। पाबू जी, ऊंटों के देवता पाबू जी की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। पाबू जी की बहन का विवाह किसके साथ हुआ था दोस्तों? बुड्ढा जी राठौड़, जिंदराव खींची, हरमल या रूपनाथ?
बिल्कुल दोस्तों, जिंदराव खींची के साथ पाबूजी की बहन का विवाह हुआ था और पाबूजी जिंदराव खींची के साथ युद्ध करते हुए दोस्तों वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अड़बूजी को एक बेल और बेंगटी गांव किसके द्वारा प्रदान किया गया था दोस्तों? महाराणा कुंभा, राव जोधा, राव मालदेव या महाराजा अजीत सिंह? बेंगटी गांव किसके द्वारा प्रदान किया गया था? बिल्कुल सही आंसर क्या होगा दोस्तों? राव जोधा। राव जोधा वही है जिसने 1459 में जोधपुर बसाया था दोस्तों। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और राव जोधा की बुआ का नाम क्या था? बुआ का नाम था हंसाबाई, जिनकी शादी मेवाड़ के महाराणा राणा लाखा से हुई थी। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मांगलिया मेहाजी का प्रमुख मंदिर राजस्थान में कहाँ पे है? मांगलिया मेहाजी का मंदिर राजस्थान में कहाँ पे है? बेंगटी, डेंचू, बापिनी और सुरसुरा? मेहाजी, बिल्कुल दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा? बापिनी गांव हो जाएगा, जो कि जोधपुर में है। और ऐसी मान्यता है कि इनके मंदिर का जो भी पुजारी होता है उसके वंश में वृद्धि नहीं होती है, गोद लेना पड़ता है उसे, वंश आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, बापनी जोधपुर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में बरसात के देवता के रूप में, बरसात के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? रूपनाथ जी, मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी या मामा देव जी? तो बरसात के लोक देवता के रूप में पूजा की जाती है दोस्तों, मामा देव जी की पूजा की जाती है, डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंवारों के देवता किसे कहा जाता है? कुंवारों के देवता किसे कहा जाता है? इलोजी, केसरिया कुंवर जी, बाबा झुंझार जी और हीरामन जी? कुंवारों के देवता बिल्कुल दोस्तों इलोजी को कहा जाता है, इलोजी, जिनकी शादी किससे होने वाली थी? होलिका से होने वाली थी। होलिका के प्रेमी के रूप में भी ये जाने जाते हैं, इलोजी, कुंवारों के देवता। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हरजी भाटी किस लोक देवता का प्रमुख भक्त था दोस्तों? हरजी भाटी की मैं बात कर रहा हूँ। हरजी भाटी किस लोक देवता का प्रमुख भक्त था? पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी या हड़बू जी? देखिए परफेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, रामदेव जी। सी ऑप्शन रामदेव जी। हरजी भाटी रामदेव जी का भक्त था, सहयोगी था, ऐसे भी आप बोल सकते हो। बहुत बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए, रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? केमल दे, नेतल दे, मैणा दे या बाछल दे? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, नेतल दे रामदेव जी की पत्नी का नाम था। अगर मैं आपसे पूछूं देव नारायण जी की, गुजरों के आराध्य देवता देव नारायण जी की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, पीपल दे। ठीक है ना जी, पीपल दे। और तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था? तेजा जी की पत्नी का नाम था पेमल दे। चलिए, तो यहाँ पे नेतल दे सही आंसर हो जाएगा, रामदेव जी की पत्नी का नाम। अगला सवाल, राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कौन सा है दोस्तों? सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला लगता है दोस्तों बाबा रामदेव जी का जो मेला है, ये सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भावना का मेला है। वहाँ पे आप हिंदू और मुस्लिम का जो मतलब दोनों धर्मों के लोगों को आप देख सकते हो। सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भावना का मेला। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। शुद्धि आंदोलन का संबंध किस लोक देवता से है दोस्तों? शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? इसका संबंध उन्हीं से है जो कि कवि भी हैं। बिल्कुल 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 आपने सही अनुमान लगाया, बिल्कुल रामदेव जी परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनकी पत्नी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? जाहर पीर, ग्राम सेवक परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है, जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? सही आंसर बाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी या तेजा जी? बिल्कुल दोस्तों गोगा जी, बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर होगा। तो ये हमारे 20 सवाल, 20 महत्वपूर्ण सवाल राजस्थान के लोक देवता टॉपिक से कंप्लीट हो गए हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। और इसी तरह के वीडियोस टॉपिक वाइज अगर आप यूट्यूब पर और चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।